我らはシャドウガーデ。 तो गाइस अगर आप लोगों ने अब तक द एमिनेंस इन शैडो के पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहला ही बटन पे क्लिक करके जाके उन्हें भी देख ले। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में जो बर्नेट होती है वो कागिनो के द्वारा दिया हुआ चॉकलेट देख रही रहती है और उसे याद आता है कि उसके पिता ने बोला था कि पक्का वो लड़का तुम्हारे रिस्पॉन्स का वेट कर रहा होगा। वो उस चॉकलेट को खाती है और वो सोचती है कि कितना स्वीट है। इसके बाद कागिनो को अपने अकेडमी में चलते हुए दिखाया गया है। वो किसी फॉर्म को देख रहा रहता है और उसके पीछे वो नई एल्फ न्यू चल रही रहती है। कागिनो उससे पूछता है कि क्या तुम यही स्कूल आती हो। इस पर न्यू बताती है कि नहीं, मैंने तो बस ये यूनिफॉर्म बोरो किया है। चलिए आप यूनिफॉर्म में लोगों की नजर में कम आते हैं। दोनों एक चेयर पे बैठ जाते हैं और न्यू कागिनो को बताती है कल रात को जो बंदा हमें मिला था वो कम्प्लीटली ब्रेन वॉश था, जिसके कारण वो खुद के कंट्रोल में नहीं था। वो बताती है कि ये द कल्ट ऑफ डियाब्लोस वैनगार्ड द थर्ड चिल्ड्रन का एक स्पेशल ट्रेट था। मैंने पूरी कोशिश की पर उसने कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं किया। कागिनो यहाँ पर उस फॉर्म को ही देख रहा रहता है और उसे याद आता है कि कैसे उसके दोस्तों ने उसके परमिशन के बिना ये फॉर्म भर दिया था। चल में ये फॉर्म आने वाले स्पोर्ट्समैन प्रतियोगिता का एक फॉर्म रहता है। कि दोस्त बताते हैं कि हमने ऑलरेडी इंश्योर कर दिया कि तुम इसमें पार्टिसिपेट करो। एक दोस्त बोलता है कि हम इसमें पार्टिसिपेट जरूर करते पर तुम देख पा रहे होगे कि हम एक्चुअल में इंजर्ड हैं। कागिनो बोलता है मैं इसमें नहीं पार्टिसिपेट करने वाला। इस पे इसका दोस्त बोलता है यार अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे तो 2-3 लड़कियां तो तुम्हें मिल ही जाएंगी। इस पे कागिनो इसे एक पंच मारता है। इसका दूसरा दोस्त बोलता है कि अगर तुम उन्हें अट्रैक्ट कर पाओगे तो एक आधी तो तुम हमें भी दे सकते हो। और कागिनो इसे भी एक पंच मारता है। फिर ये बहुत फनी वे में बोलते हैं कि पता नहीं क्यों हमारा पेट दर्द कर रहा है। न्यू फिर इसे बता रहे रहते कि वो लोग जिगर स्किल वाले ऑर्फन बच्चों को उठा लेते हैं और पुअर्स के बच्चों को भी, और फिर ड्रग्स और ब्रेन वॉशिंग की मदद से वो उन्हें चिल्ड्रन ऑफ डियाब्लोस बनाते हैं। कल्ट वाले ये बहुत सालों से कर रहे हैं। वो बोलती है कि मुझे लगता है कि कल्ट वालों का एम है कि वो शैडो गार्डन का नेम यूज करें ताकि हमें छुपना बंद करके सामने आना पड़े। कागिनो यहाँ फॉर्म को देखकर बोलता है कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं ये नहीं करने वाला। और न्यू सोचती है कि वो उससे वो बात बोल रहा है। वो बोलती है मैं समझ सकती हूँ मास्टर। वो बोलती है कि पर मुझे लगा कि मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि हाल ही में हमने रॉयल कैपिटल में फर्स्ट चिल्ड्रन को भी स्पॉट किया है। उसका नाम रेक्स है, द गेम ऑफ बिट्रेयल। और वो बताती है कि अगर वो लोग नेम चिल्ड्रन को कैपिटल में भेज रहे हैं मतलब उनके मन में पक्का एक पर्पस है। कागिनो फिर उस फॉर्म को देखकर ही बोलता है कि अगर मैं अपने फंडामेंटल गोल को ध्यान में रखूं तो मैं वो पर्सन नहीं हूं जो कि स्टेज सेट करे, पर इसे डील करने के और भी तरीके हैं। न्यू बोलती है आपका क्या मतलब है। और कागिनो बोलता है कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। फिर वो न्यू को बाय बोल के यहाँ से जाने लगता है। वो मन ही मन सोचता है कि अभी मेरे पास 24 हैं पर मुझे इनका 2 गुना चाहिए। न्यू सोचती है कि हर सिचुएशन में आपके पास बेस्ट सॉल्यूशन रहता है। ऐसा लगता है कि आपको पहले से हर चीज का सॉल्यूशन पता था। शायद यही है विजडम ऑफ शैडोज। इसके बाद वो स्वॉर्ड्समैन प्रतियोगिता स्टार्ट होती है और फर्स्ट मैच को कागिनो की बहन को जीतते हुए दिखाया गया है। एक बंदा शायद बैटिंग करा रहा रहता है और वो बोलता है कि अगर तुम यहाँ रिस्क नहीं ले सकते तो तुम मर्द कहलाने के काबिल भी हो क्या। यहाँ पर कागिनो के दोनों दोस्त भी रहते हैं और उनमें से एक अपना सारा पैसा पहले ही मैच में हार जाता है। बोलता है कि अब मैं महीने भर ब्रेड के टुकड़े ही खा पाऊंगा। उसका दोस्त बोलता है कि तुम पोटैटोज भी खा सकते हो। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि नेक्स्ट मैच वो है जिसका आप लोग को बहुत ज्यादा वेट था। ये मैच होगा स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट का जो कि है मिस रोज ओरियाना। इसका मैच हो रहा रहता है कागिनो से। के बाद कागिनो को प्रिंस ओरियाना के सामने दिखाया गया है। वो सोचता है कि ये प्रिंसेस ऑफ लैंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर तो है ही, पर साथ ही साथ ये पूरी एकेडमी की बेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। एग्जैक्ट डेफिनेशन से मेन कैरेक्टर है। कागिनो सोचता है कि ऐसे किस्मत के लिए तो मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। ये इतनी पॉपुलर कि कोई भी बंदा इस मैच को मिस नहीं करेगा। वो सोचता है कि यही समय है मुझे मेरे सारे प्रैक्टिस स्किल्स को दिखाने का। उनका बैटल स्टार्ट होता है और ये आंधी की तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। कागिनो जानबूझ के अपने मुंह में लाल पत्थर सा कुछ डाल लेता है और वो जानबूझ के इसके स्वॉर्ड से चोटिल होता है। वो हवा में दूर जाकर गिरता है। सोचता है ये परफेक्ट था, ये है द अल्टीमेट बैकग्राउंड टेक्निक, स्पिनिंग ड्रिल फॉल द ब्लडी टॉर्नेडो, परफेक्ट डिफीट एक चैंपियन के सामने। वो सोचता है मैं एक परफेक्ट बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ। रेफरी अनाउंस करने वाला रहता है कि विनर है रोज और यही कागिनो उसे रोक देता है। वो बोलता है अभी ये खत्म नहीं हुआ, पर वो जैसे ही उठ के बैठता है वो उस लाल पत्थर के कारण खून की उल्टियां करने लगता है। रेफरी बोलता है क्या तुम सच में कंटिन्यू करना चाहते हो। रोज बोलती है कि अब भी उसके आंख में फायर है बैटल का। कागिनो ओरियाना का शुक्रिया अदा करता है। वो खड़े होकर बोलता है इसे चलने दो, मेरे पास अब भी और 47 बैकग्राउंड कैरेक्टर टेक्निक है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद कंटिन्यूअसली सेम चीज होता है। कई बार ये कागिनो को मार के हवा में उड़ा देती है। कागिनो हर बार उठ खड़ा होता है। वो बोलता है अभी ये खत्म नहीं हुआ। रोज बोलती है तुम क्यों इतना डिटरमिन्ड हो, मैंने तुम पर दर्जनों अटैक कर दिए हैं अब तक और हर बार उसमें मैजिक भी मिलाया था और तुम फिर भी बैटल कंटिन्यू करना चाहते हो। वो बोलती है कि मैं माफी चाहती हूँ, मैंने स्टार्ट में तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। फिर वो सीरियस हो जाती है। वो मैजिक इंफ्यूज करके कागिनो पे हमला करने ही जा रही रहती है। जज यहाँ बीच में कूद के कागिनो को नीचे गिरा देता है और इस मैच को रोक देता है। वो अनाउंस कर देता है कि विनर मिस रोज है। कागिनो बोलता है फिर रुक जाओ, मुझे और स्किल्स दिखाने हैं। और रेफरी बोलता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। वो यहाँ पे स्ट्रेचर बुला लेता है। यहाँ रोज बोलती है कि मैं बैटल तो जीत गई पर इच्छा शक्ति की बैटल इससे हार गई। कागिनो को जब यहाँ से ले जा रहे थे तो वो बोलता है मुझे छोड़ दो, मुझे अभी और 33 टेक्निक्स दिखाने हैं। रोज बोलती है कि तुम्हें मेरा रिस्पेक्ट है कागिनो। कागिनो यहाँ से पट्टी बांध के निकल रहा रहता है और वो सोचता है मैं होप कर रहा था कि मुझे और अपने टेक्निक्स दिखाने का मौका मिलता। यहाँ पे वो लड़की बर्नेट आती है और कागिनो से पूछती है तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना। कागिनो बोलता है तुम कौन हो। इसके बाद इन दोनों को एक जगह बैठे हुए दिखाया गया है। ये लड़की कागिनो को बोलती है कि मैंने तुम्हारा मैच देखा। वो बोलती है कि जनरली तो मैं तलवारबाजी नहीं देखती हूँ, पर वो बोलती है कि जिस तरीके से तुम डट के खड़े हुए थे वो बहुत ही अमेजिंग था। कागिनो मन ही मन सोचता है कि ये थोड़ी अजीब है। ये लड़की कागिनो को एक गिफ्ट देती है। कागिनो पूछता है ये क्या है। इस पे वो बताती है कि ये कुछ कुकीज है जो मैंने बेक किए थे मेरी तरफ से एक शुक्रिया अदा के तौर
पे। कागेनो सोचता है शुक्रिया अदा, पर क्यों? वो मन ही मन सोचता है कि शायद जो मैंने इसे बैकग्राउंड कैरेक्टर टेक्निक सिखाए हैं उसी कारण। कागेनो इससे ये गिफ्ट ले लेता है। बर्नेट उससे पूछती है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। कागेनो बोलता है कि मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं दिखती है और वो इसके प्रपोजल को मान जाता है। यहाँ पे बर्नेट पीछे मुड़ती है और शीशे के पीछे इसका पिता रहता है। अपने पिता को बोलती है पापा मैंने ये कर दिखाया, अब हम दोनों दोस्त हैं। कागेनो इस पर्सन को देखता है और वो सोचता है कि ये तो ल्यूथरन बर्नेट है जो कि असिस्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एकेडमी ऑफ साइंस है। ये एक ऐसा स्पोर्ट्समैन रहता है जिसने मार्शल आर्ट्स और पढ़ाई में दोनों में महारत हासिल की रहती है और एक समय पे तो ये तलवारबाजी की प्रतियोगिता का चैंपियन भी था। अगर मुझे छुप के रहना है तो ऐसे कैरेक्टर से मुझे दूर ही रहना चाहिए। और अगर ये इसे अपना पिता बोल रही है तो ये शेरी बर्नेट होगी क्योंकि एक नामी गिरामी स्टूडेंट है। मुझे लगता था कि मैं साइंस एकेडमी वालों से हमेशा दूर रहूंगा, पर शायद मैं केयरलेस था। शेरी का पिता यहाँ कागेनो को बोलता है कि तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए और कागेनो बोलता है कि मैं घर जाते समय एक डॉक्टर से मिल लूंगा। मनी मन वो सोचता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता वरना उन्हें पता लग जाएगा कि मुझे चोट तो लगी ही नहीं है। लूथरन इसे बोलता है कि ये हर समय रिसर्च में ही लगी रहती है और अभी तो ये नाइट ऑर्डर के रिसर्च पे काम कर रही है, इसी कारण से शेरी का कोई खास दोस्त नहीं है। और वो कागेनो को बोलता है कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखो। कागेनो वैसे तो हाँ बोलता है, पर वो सोचता है कि मैं एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ और मेरा एक नेम कैरेक्टर के साथ अच्छा पेश आना अच्छा नहीं होगा। पर वो सोचता है कि ये बात मैं इन्हें अभी नहीं बोल सकता। वो सोचता है कि अभी के लिए मैं अपने इंजरी का बहाना बना के घर पे ही रुकूंगा ताकि हमारे बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो। कागेनो के दोनों दोस्त बर्बाद हो गए रहते हैं। उन्होंने बेस्ट कैरेक्टर पे पेट लगाया था पर उसने एक हॉरोस्कोप के कारण तो मैच ही छोड़ दिया। फिर हमें दिखाया गया कि शेरी बैठ के सिर्फ कागेनो के बारे में ही सोच रही रहती है। वो सोचती कि कागेनो ने तो बोला था कि वो एक डॉक्टर के पास भी जाएगा, क्या मुझे जाके उसे एक बार देखना चाहिए? अगर मैं ऐसा करूँ तो उसे अजीब तो नहीं लगेगा ना? मतलब यार हम दोस्त तो हैं ही। फिर उसे एलेक्सिया और कागेनो के रिलेशनशिप के बारे में याद आता है और वो कागेनो के द्वारा दिए हुए चॉकलेट का बाइट लेकर सोचती है कि मैं समझ गई। इसके बाद एलेक्सिया को अपने रूम में बैठकर कॉफी के मजे लेते दिखाया गया है। यहीं पे इसका गेट बजता है और जब जाके एलेक्सिया इसे देखती है तो उसे शेरी दिखती है। एलेक्सिया उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? शेरी बोलती है कि ऐसे अचानक से आने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। फिर एलेक्सिया इसे अपने रूम में बुला लेती है। वो उसे कॉफी ऑफर करती है और बोलती है कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडी है। जहाँ पर एलेक्सिया ब्लैक कॉफी पी रही रहती है, शेरी व्हाइट कॉफी बनाती है। शेरी से टेस्ट करके बोलती है कि बहुत ज्यादा टेस्टी है। एलेक्सिया बोलती है कि क्या ये ट्रेंड में है और शेरी बोलती है आपका क्या मतलब? एलेक्सिया बोलती है कुछ नहीं और वो बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वो पूछती है कि क्या ये आर्टिफैक्ट के रिसर्च से रिलेटेड है? शेरी बोलती है नहीं। तो एलेक्सिया पूछती है क्या स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन शेड्यूल के बारे में है? और शेरी इस पे बोलती है कि हम दोनों का इलेक्शन एक डेट पे नहीं है। एलेक्सिया पूछती है कि तो आखिर क्या हो गया? इस पे शेरी एलेक्सिया से पूछती है कागेनो और उसके रिलेशनशिप के बारे में। इस पे एलेक्सिया बताती है कि हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है। वो बोलती है एक्चुअल में हमारा कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, बस प्रिटेंड कर रहे थे कि हम रिलेशनशिप में। कुछ रीजंस थे जिसको मैं तुम्हें बता के बोर नहीं करना चाहती। इस पे शेरी बोलती है ये काफी अच्छा लगा मुझे सुनकर और वो एलेक्सिया को बताती है कि एक्चुअल में हाल ही में मैं कागेनो की दोस्त बनी हूँ और मैं तभी से तुम दोनों को लेकर क्यूरियस थी। यहाँ पर एलेक्सिया ने जिस कप के ग्लास को पकड़ा रहता है उसके हैंडल पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने लग जाती है। वो एक तरीके से गुस्से में आ जाती है। शेरी बोलती है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो। इस पे तो एलेक्सिया उस कप के हैंडल को तोड़ सा देती है। वो खुद पे कंट्रोल करके इस कप को वापस प्याली पे रख देती है। बोलती है कि मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाई। इसके बाद शेरी एलेक्सिया का शुक्रिया अदा करके यहाँ से निकल जाती है। जब वो यहाँ से जाने लगती है तो इस रूम से कप के टूटने की बहुत तेज आवाज आती है। इसके बाद कागेनो के क्लास का सीन दिखाया गया है और वो सोच रहा है कि पता नहीं जब से स्कूल वापस खोला है सब मुझसे बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं और शायद ये सिर्फ मेरा इमेजिनेशन है। हाँ, इसके दोस्त बात कर रहे रहते हैं कि हाल ही में इलेक्शन होने वाला है और एक दोस्त इसका बोलता है कि वो तो सिर्फ हाई रैंक स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर प्रिंसेस रोज आती है और वो सबको बोलती है कि मैं यहाँ आई हूँ इलेक्शन के बारे में चर्चा करने के लिए। एक्चुअली एक सीट वेकेंट है और हमें उसी को भरना है। फिर हमें नकली शैडो गार्डन वाले नाइट को दिखाया गया है। वो बोलता है कि हम ये शुरू करते हैं और एक मैजिक स्पेल कास्ट करता है। इससे पूरा अकेडमी एक मैजिकल स्फेयर से घिर जाता है। इसके बाद प्रिंसेस एलेक्सिया अकेडमी पहुंचती है। यहाँ पे गेट जो रहता है वो अकेडमी का बंद रहता है और वो सोचती है आज गेट बंद क्यों है। वो सोचती है क्लासेस तो आज चल रहे थे, पर फिर वो देखती है कि जो गार्ड रहता है वो मर गया रहता है। इसके बाद कागेनो को अपने मैजिक से कुछ करते हुए दिखाया गया है पर वो अपने मैजिक को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता है। सोचता है कि क्या अब तक इसे किसी ने नोटिस नहीं किया और अपने आंखों को बंद करता है तो उसे एहसास होता है कि अभी अटैक होने वाला है। अभी एक बंदा गेट तोड़कर इस क्लास में घुसता है और बोलता है कोई हिलेगा नहीं। वो बोलता है कि हमें शैडो गार्डन और हम इस अकेडमी पे कब्जा कर रहे हैं। वो बोलता है कोई हिलेगा नहीं और सारे अपने हाथ दिखाओ मुझे। यहाँ पे प्रिंसेस रोज बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम अकेडमी ऑफ नाइट्स पे हमला कर रहे हो। ये बंदा प्रिंसेस को अपना वेपन नीचे गिराने बोलता है। प्रिंसेस बोलती है भूल जाओ। इस पे ये बंदा बोलता है तुम परफेक्ट एग्जांपल होगी और वो पता नहीं अचानक से पावर अप हो जाता है। प्रिंसेस भी मैजिकल पावर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करती है पर उसका मैजिक गायब हो जाता है। बोलती है मेरा मैजिक। जो बंदा आया रहता है वो बोलता है तो तुम्हें पता लग गया और वो इस पे अटैक कर देता है। वो उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है और बोलता है बिना मैजिक के तुम्हारा स्वॉर्ड यूजलेस है, क्या तुम्हें ये पढ़ाया नहीं गया? और फिर वो प्रिंसेस को अपने तलवार से काटने वाला रहता है। कागेनो बीच में कूद जाता है बोल के कि तुम रुक जाओ। इस कारण से कागेनो को बहुत गंभीर चोट आती है। वो जमीन पे गिर जाता है और उसका बहुत खून बहने लगता है। प्रिंसेस इसे देखकर सोचती है ऐसा नहीं हो सकता। और गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए